सो इट्स फंक्शन इज अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जैसे बिकॉज स्टमक है या इंटेस्टाइन है तभी उसमें सिलिएटेड है, ताकि जितनी ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा ये क्या कर सके, अब्जॉर्प्शन कर सके। सेकेंड चीज़ आ जाती है म्यूकस बाय गॉबलेट सेल्स और म्यूकस मेम्ब्रेन। अभी मैंने आपको दूसरी डायग्राम में दिखाई गॉबलेट सेल्स, वो भी कॉलमनर होते हैं लेकिन ऐसे बड़े से बीच में आपने देखे थे। तो ये जो गॉबलेट सेल्स होते हैं या और म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये सिक्रीट करते हैं म्यूकस। सो दैट इज़ ग्लैंडुलर। म्यूकस जो होता है, अब आप अपने माउथ में या जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते सॉरी पूरे के पूरे ट्रैक्स होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव पूरा सिस्टम है या हमारा रेस्पिरेटरी है, तो ये अंदर से थोड़े से लुब्रिकेट हुए होते हैं। सो वो लुब्रिकेशन कैसे आती है, म्यूकस, ताकि ये अंदर ऑर्गन जो है वो प्रोटेक्ट रह सकें। ठीक है, तो इसका काम सिक्रीशन का भी आता है। देन वी हैव द फोर्थ एंड द लास्ट टाइप ऑफ एपिथीलियम, दैट इज सिलिएटेड एपिथीलियम, जो कि अभी आपको मैंने पहले भी शो करा। तो ये भी सेल जो हैं, दीज आर द टॉल सेल्स। सो इट इज़ मेड अप ऑफ टॉल सेल्स विथ साइटोप्लाज्मिक हेयर लाइक सीलिया एट फ्री एंड्स। तो इसके ऊपर सीलियाज होते हैं। ठीक है, सीलियाज क्या होते हैं, ये भी हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती है। माइक्रोविलाइज आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, एंड सीलिया जो होते हैं वो भी ऐसे होता है कि जैसे मान लो ये एक लॉन्ग सेल है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ से ही इसके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो, सॉरी यहाँ पे बताती हूँ, ये मान लो आपका सेल है। ठीक है, तो सेल से ही साइटोप्लाज्मिक ऐसे एक्सटेंशंस हुई होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जिसके बीच में साइटोप्लाज्म होता है, इन्हें हम बोलते हैं सीलिया। ठीक है, तो सीलिया जो होते हैं फ्री एंड पे, सो द सीलिया में बी क्यूबॉइडल, द सेल्स में भी क्यूबॉइडल और कॉलमनर। तो हमने पीछे क्यूबॉइडल एपिथीलियम पढ़ा और कॉलमनर एपिथीलियम, दोनों के ऊपर सीलिया हो सकते हैं। तो अगर क्यूबॉइडल एपिथीलियल के ऊपर सीलिया है, दैट इज़ नॉन एज सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथीलियम। अगर कॉलमनर के ऊपर सीलिया है, दैट इज़ नॉन एज सिलिएटेड कॉलमनर एपिथीलियम। सो देन जो सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथीलियम है इज़ फाउंड इन द स्पर्म डक्ट। देखो क्यूबॉइडल है लेकिन सिलिएटेड है, तो वो कहाँ पे होते हैं, स्पर्म डक्ट में। तो जैसे बच्चे आपने तो 8th में भी मेरे से पढ़ा है ना, तो हमने पढ़ा था ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, टेस्टिस के बाद दो लंबी सी ऊपर की तरफ ऐसे ट्यूब्स जाती है जिन्हें हम बोलते हैं वासा डेफरेंस या वास्ट डेफरेंस। तो उनके बीच में होती है क्यूबॉइडल एपिथीलियम। ठीक है, वो सिलिएटेड होती हैं। सो द सिलिएटेड कॉलमनर एपिथीलियम फॉर्म द लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया। अब कॉलमनर सिलिएटेड कॉलमनर एपिथीलियम कहाँ पे होती है, ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप, फ्लोपियन ट्यूब, फीमेल में जो ओविडक्ट्स होते हैं वहाँ पे। एक चीज़ याद रखना, मेल में जो है दैट इज़ क्यूबॉइडल एपिथीलियम, बट दिस इज सिलिएटेड। फीमेल में जो है सिलिएटेड कॉलमनर एपिथीलियम। ठीक है, अब ये नेज़ल पैसेज हमारे नोज़ में भी होती है, किडनी ट्यूब्यूल। अब हम आगे देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या क्या है। सी द रिदमिक बीटिंग ऑफ द सीलिया मूव द सॉलिड पार्टिकल, एग्जाम्पल म्यूकस, ओवा इन वन डायरेक्शन थ्रू डक्ट। तो अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था कि सीलियास जो प्रेजेंट है, अब मान लो कि हमारा जैसे ट्रैकिया है, ट्रैकिया मीन्स विंड पाइप, उसमें भी ये सीलिया प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये सीलिया क्या करते हैं, जो जब ये मूव करते हैं एक डायरेक्शन में, तो इन्होंने क्या करना है कि जो म्यूकस है, म्यूकस पता है ना, म्यूकस मेम्ब्रेन सिक्रीट कर रही है उसके गॉबलेट सेल्स, तो ये क्या करेंगे कि जो बीटिंग ऑफ सीलिया मूव द सॉलिड पार्टिकल, कि अगर मान लो कि हमारे एयर में से कुछ जर्म्स वगैरह भी आ रहे हैं, तो कोई भी चीज़ है उसको एक डायरेक्शन में फ्लो करा देंगे थ्रू देयर डक्ट। सो इन वन डायरेक्शन थ्रू डक्ट। सो देन आ जाता है इट कॉज मूवमेंट ऑफ ओवम एंड जाइगोट टुवर्ड यूट्रस। अब जैसे हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओविडक्ट्स पढ़े हैं, उसमें भी हम कह रहे हैं कि कौन सी है, कॉलमनर एपिथीलियम। तो उसमें जब सीलियाज मूव करेंगे तो क्या होगा, सीलिया मूव करेंगे कि एक डायरेक्शन में, तो जैसे हम झाड़ू से नहीं कोई चीज़ को आगे आगे करी जाते हैं, तो सीलिया क्या करेंगे कि उसको जो ओवम है या जाइगोट है उसको ओविडक्ट से टुवर्ड यूट्रस ले जाएंगे। ठीक है, देन इट हेल्प इन रिमूविंग अनवांटेड पार्टिकल फ्रॉम ट्रैकिया। विंड पाइप में भी क्या है, सीलिया है, या फिर हमारे पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है।
वो क्या करते हैं कि जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं उनको ये रिमूव कर देते हैं, कि अगर वो मान लो विंड के साथ आ ही गए तो आगे वो स्वाइप हो जाते हैं ताकि वो हमारे बॉडी में से बाहर निकल सके। अब कैसे, क्योंकि जब आप देखते हो जब आपको खांसी आती है या कफिंग के साथ कुछ ना कुछ म्यूकस और सब्सटेंसेस बाहर निकलते हैं, तो वो कैसे होता है कि जो ट्रैकिया में सिलिएटेड सेल्स होते हैं वो उसको ऊपर की तरफ करते हैं, जिससे आपको खांसी आती है। और खांसी में जो आपका माउथ के थ्रू बाहर निकलता है उसमें क्या होता है, म्यूकस होता है, डस्ट पार्टिकल होते हैं या फिर कोई जर्म अंदर गया हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ epithelial tissue. So in the next lecture we will discuss the connective tissue. So students, I don't think I need to say again and again एवरी डे वॉट एवर, बिकॉज अभी तो मैंने आपका जो लेक्चर का ड्यूरेशन है वो भी थोड़ा छोटा कर दिया है, ठीक है, 30 मिनट से। तो अब आप ये करें कि साथ में ही नोट्स बनाए जाएं और साथ में ही पढ़ना शुरू कर दें। ओके।